हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज सच में इस वीक का डायनामाइट शो देखने के बाद लग रहा है कि ये कोई टीवी शो नहीं बल्कि एक पेपर था, क्योंकि शो के ऊपर काफी सारी और काफी बढ़िया चीजें हुई है। इसीलिए शो के ऊपर क्या क्या हुआ और हमें शो के ऊपर क्या क्या देखने को मिला है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस शो की शुरुआत हमें एक 1-on-1 मैच से होते हुए दिखाई दी, जहां पर हमें रिकी स्टार्स जूस रॉबिन्सन को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैच स्टार्ट होता, यहाँ पर स्विच ब्लेड जे व्हाइट का थीम म्यूजिक बजा, जो देखकर रिकी स्टार्स जल्द से जल्द जूस रॉबिन्सन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर जे व्हाइट आ गए और जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन ने मिलकर यहाँ पर रिकी स्टार्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और नंबर्स गेम के सामने रिकी स्टार्स कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और फाइनली जे व्हाइट ने रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर ब्लेड डनर भी लगा दिया और यहाँ पर जूस रॉबिन्सन और जे व्हाइट इन दोनों ने क्लियर कर दिया है कि प्रोबेबली ये दोनों AEW के अंदर अपना बुलेट क्लब तैयार कर सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि अब जे व्हाइट AEW के अंदर आ चुके हैं तो आगे चलकर जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन के साथ क्या होता है। लेकिन सच में जे व्हाइट का रिटर्न एक काफी जबरदस्त रिटर्न रहा है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवा ने क्रिस जेरिको से पूछा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डेनियल गार्सिया अपना मैच हारने के बाद वहाँ पर जेरिको किस लिए आए थे और जेरिको की इंटेंशंस क्या है। जिस सवाल का जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको एडम कोल काफी रिस्पेक्ट करते हैं और क्रिस जेरिको को पता है कि एडम कोल एक काफी बढ़िया प्रोफेशनल रेसलर है। लेकिन रियलिटी ये है कि एडम कोल 9 महीनों तक घर पर बैठे हुए थे और डेनियल गार्सिया 9 महीनों तक AEW के अंदर अपना खून पसीना बहा रहे थे। पर फिर भी आखिरकार स्टैंडिंग ओवेशन एडम कोल को मिली है, जो देखकर जेरिको काफी गुस्सा है क्योंकि एडम कोल को बिना काम की रिस्पेक्ट मिल रही है। जो बातें यहाँ पर जेरिको कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर कीथ ली आ गए और यहाँ पर जेरिको से बात करते हुए कीथ ली ने कहा कि जब से कीथ ली यहाँ पर आए हैं तब से कीथ ली देख रहे हैं कि जेरिको जो करना चाहते वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जेरिको ये नहीं देखते कि जेरिको किसकी रिस्पेक्ट करे है या नहीं। और यहाँ पर कीथ ली को लग रहा है कि जेरिको को एक सबक सिखाने की जरूरत है कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। तो काफी जल्द ही मिलते हैं। जो बातें कहकर कीथ ली यहाँ चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे जेरिको और कीथ ली के बीच में क्या होता है। लेकिन सच में देखने के लिए मजा काफी आएगा। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स, चैलेंजर्स, बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी खिलाफ एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और देखा जाए तो ओपनिंग के अंदर ही हमें ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला है, जहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक अपनी पूरी ताकत लगाकर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर रहा था। पर वो भी इस मैच के अंदर किस तरीके से बने हुए थे। और इसी इस मैच के अंदर रिंग साइड पर रूश और उनकी टीम बैठकर इस मैच के ऊपर नजर रखे हुए थे और बैकस्टेज से एना जे भी यहाँ पर जूलिया हार्ट के ऊपर नजर रखी हुई थी। और ये मैच भी एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। और एक टाइम के लिए मैलिका ब्लैक और ऑरेंज कैसिडी जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो हमें इन दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस देखने को मिला। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में चक टेलर बडी मैथ्यूज के ऊपर एक रोल अप पिन करने के लिए गए, पर बडी मैथ्यूज ने रिवर्स कर चक टेलर के ऊपर एक कर्व स्टॉम्प लगा दिया और चक टेलर को पिन कर बडी मैथ्यूज ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और हाउस ऑफ ब्लैक स्टिल है AEW की वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हाउस ऑफ ब्लैक के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज का एक काफी सरप्राइजिंग वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर हम देख रहे थे कि क्रिश्चियन केज ने एक लाल दरवाजा ओपन किया है और उस दरवाजे से कोई और नहीं बल्कि लुचासोरस आ गए, जो कि अब पहले से भी काफी खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर लुचासोरस और क्रिश्चियन केज क्या करते हैं, क्योंकि सच में काफी वायलेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर जेमी हेटर अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर रिहो के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के अंदर अपने साइज का एडवांटेज उठाकर जेमी हेटर काफी बार रिहो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। लेकिन रिहो भी अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल कर हेटर का अटैक उन पर ही रिवर्स कर देती, जिस टैक्टिक्स के साथ हमें ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर भी पूरा का पूरा क्राउड काफी इन्वॉल्व था। और यहीं पर आउट ऑफ नोवेयर एक टाइम के लिए जेमी हेटर ने रिहो पर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी रिहो यहाँ पर किक आउट कर पाए, जो देखकर जेमी हेटर काफी सरप्राइज थी। पर जब रिहो ने जेमी हेटर पर अपना फिनिशर लगा दिया तो जेमी हेटर इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि उन्होंने यहाँ पर किक आउट करने की बजाय रोप ब्रेस का सहारा लिया, जो देखकर जब रिहो फिर एक बार जेमी हेटर पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी तो आउट ऑफ नोवेयर रिहो पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर जेमी हेटर ने ये मैच जीत लिया है। और जेमी हेटर स्टिल है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी जेमी हेटर ने यहाँ पर रिहो के साथ स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। तो अब देखना पड़ेगा
कि आगे चलकर जे मेटर की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ क्या होता है और वो टाइटल कब ड्रॉप करती है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में द आउटकास्ट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए रेने पिकेट ने पूछा कि द आउटकास्ट का जे मेटर की वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन के ऊपर क्या कहना है। और इस पर जवाब देते हुए द आउटकास्ट ने कहा कि द आउटकास्ट काफी जल्दी कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला है और द आउटकास्ट सभी को दिखाने वाला है कि द आउटकास्ट का ही कोई एक मेंबर ये चैंपियनशिप डिजर्व करता है, पर तब तक जे मेटर ये चैंपियनशिप अपनी तरफ रख सकती है। जो बात यहाँ पर द आउटकास्ट ने कही तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर आउटकास्ट क्या क्या करता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के मैट मनार्ड, एंजेलो पार्कर और जेक हेगर आते हुए दिखाई दिए और वो यहाँ पर आकर बात करते हुए कह रहे थे कि वो आज काफी खुश है क्योंकि आज द क्लेम जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के साथ ज्वाइन होने वाला है। जो कहकर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने यहाँ पर द क्लेम को बुला लिया और यहाँ पर एक रैप गाती हुई द क्लेम ने यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी से कहा कि वो जेएस ज्वाइन नहीं करने वाले। पर ये रैप खत्म होने के बाद जेएस ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छी तरीके से नहीं सुना कि यहाँ पर द क्लेम ने ये कहा है कि वो जेएस ज्वाइन नहीं करने वाले, और अगर ऐसा है तो उन्हें लगता है कि द क्लेम जेएस के साथ एक फाइट करना चाहता है। और जेएस की बातें सुनकर द क्लेम जेएस पर जा ही रहा था, लेकिन यहाँ पर जेएस ने कहा कि जेएस के साथ फाइट मतलब द क्लेम और जेएस साथ मिलकर किसी के साथ फाइट करना चाहते हैं, इसलिए जेएस ने नेक्स्ट वीक द क्लेम के साथ मिलकर एक 8-मैन टैग टीम मैच देने का एक प्रॉमिस कर लिया है, जिसके लिए बिली गन भी मान गए। तो अब देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक द क्लेम और जेएस मिलकर एक 8-मैन टैग टीम मैच देते हैं तो ये मैच कैसा होता है और क्या इस मैच के अंदर साथ मिलकर काम कर पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर दिखाया गया कि एमजेएफ के होम टाउन यानी कि लॉन्ग आइलैंड के अंदर ओयस्टर बे सिटी के काउंसिल ने एमजेएफ को अपने सिटी का सबसे बड़ा ऑनर यानी कि सबसे बड़ा मेडल यानी कि सिटी की दी है, जो पाने से एमजेएफ भी यहाँ पर काफी खुश थे। पर इस हाइप वीडियो के बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ अपने पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि दोबारा से होम टाउन के अंदर आकर काफी अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एमजेएफ एक गाना गाना चाहते हैं। जो बातें कहकर एमजेएफ ने यहाँ पर एक गाना भी गाया। पर इसके बाद एमजेएफ रिंग के अंदर गए जहाँ पर ओयस्टर बे की चीफ यानी कि जोसेफ सैलाडिनो थे और पता नहीं क्यों लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखने में लग रहा था कि क्राउड उनसे काफी खुश नहीं है। लेकिन यहीं पर बात करते हुए जोसेफ सैलाडिनो ने एमजेएफ को एक ऑनर के तौर पर अपनी सिटी की एक बहुत ही बड़ी चाबी यानी कि की टू सिटी ऑनर दी, जो पाकर एमजेएफ भी काफी खुश थे। और अप्रैल 5 लॉन्ग आइलैंड के अंदर एमजेएफ डे होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर एमजेएफ ने भी एक स्पीच दी जहाँ पर एमजेएफ ने एक कहानी बताई कि जब एमजेएफ स्कूल के अंदर थे तब एमजेएफ की टीचर कह रही थी कि एमजेएफ अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज देखा जाए तो एमजेएफ एक कंपनी के चैंपियन है, पूरी के पूरी कंपनी को अपने कंधे के ऊपर कैरी करते हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि एमजेएफ अब उसी टाउन के की होल्डर है जिस टाउन के अंदर कभी उनकी टीचर पढ़ाया करती थी। तो ये देखकर सब लोगों को समझना चाहिए कि जो कोई उनसे कहता है कि वो कोई कुछ नहीं कर सकते तो आपको ऐसे लोगों को चुप करवा कर अपना अपना काम करना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ बनना चाहते हो बन सकते हैं। पर रियलिटी है कि आप एमजेएफ कभी नहीं बन सकते। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही और एमजेएफ ने यहाँ पर जाते जाते डार्बी एलन, सैमी गेवेरा और जंगल बॉय इन तीनों की ही काफी डिसरिस्पेक्ट की। और जब एमजेएफ यहाँ जा रहे थे तब एमजेएफ को लगा कि जाते जाते एक और गाना गाया जाए, इसलिए एमजेएफ यहाँ पर अपने ऑर्केस्ट्रा को संभाल ही रहे थे। पर इनमें से कोई और नहीं बल्कि जंगल बॉय थे और यहाँ पर आकर जंगल बॉय ने एमजेएफ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर पूरी की पूरी सिक्योरिटी स्टाफ ने आकर एमजेएफ और जंगल बॉय इन दोनों को सेपरेट कर लिया। लेकिन इतने में यहाँ पर सैमी गेवेरा आ गए क्योंकि डायनामाइट शो के ऊपर नेक्स्ट मैच उनका था और यहाँ पर बीच में पड़ी हुई चैंपियनशिप उठाकर सैमी गेवेरा दिखा रहे थे कि सैमी भी चैंपियनशिप जीतने के रेस के अंदर है। जो सीन सच में काफी जबरदस्त सीन था। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गेवेरा एक 1-on-1 मैच के अंदर कमांडर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के अंदर सैमी गेवेरा और कमांडर इन दोनों ने अपनी काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग परफॉर्मेंस दी है और सबको पता ही चल चुका है कि कमांडर एक काफी बढ़िया हाई फ्लायर है। लेकिन कमांडर के सामने भी सैमी गेवेरा ने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि सैमी गेवेरा भी कमांडर से कुछ कम नहीं लग रहे थे। और ऐसे हमें इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स भी देखने को मिले हैं, जो कि मैं आपको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और डार्बी एलन भी रैप्टर्स पर खड़े होकर इस मैच के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए रखे थे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में सैमी गेवेरा ने कमांडर पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर यहाँ पर ये मैच जीत लिया है। और देखा जाए तो वैसे तो सैमी गेवेरा को ये मैच जीतने के लिए चीटिंग नहीं करनी पड़ी, लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टोनी शिवाने आ गए जो कि सैमी गेवेरा का इंटरव्यू लेना चाहते थे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि AEW के 4 पिलर्स में से एमजेएफ सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन बने, इसलिए एमजेएफ को लग रहा है कि एमजेएफ काफी सुपीरियर है। पर सैमी गेवेरा एमजेएफ को बताना चाहते हैं कि एमजेएफ वो आधी चीजें भी नहीं कर सकते जो कि सैमी गेवेरा कर सकते हैं। और माने कि एमजेएफ अपने आप को एक पिलर कहते हैं, पर एमजेएफ जहाँ पर पहुंचे हैं वहाँ पर पहुंचने के लिए एमजेएफ ने सभी लोगों की मदद ली है, जैसे कि सैमी गेवेरा ने नहीं ली। और एक फेस प्रोमो था लेकिन फिर भी यहाँ पर
सैमी गेवेरा को काफी निगेटिव रिएक्शन मिल रहा था, मानो कि वो एक हील है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर अपना प्रोमो खत्म करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि स्क्रू जंगल बॉय, स्क्रू डार्बी एलिन, स्क्रू एमजेएफ, सैमी गेवेरा चैंपियन बनने वाले हैं और ये इनविटेबल है। जो बातें कहकर सैमी गेवेरा यहाँ चले गए तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि आगे सैमी के साथ क्या होगा। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर हुक अपने FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर ईथन पेज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही हुक ईथन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर ईथन पेज भी अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर अपनी पकड़ बना रहे थे। पर जब कभी हुक इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का ट्राई करते तो यहीं पर आइजिया कैसिडी इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर देते, जिससे कि हुक यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर ईथन पेज यहाँ पर FTW चैंपियनशिप लेकर रेफरी के पीठ पीछे हुक पर अटैक करना चाहते थे, पर सरप्राइजिंगली मैट हार्डी ने ईथन पेज को रोक लिया और यहाँ पर मैट हार्डी ने ईथन पेज पर ही FTW चैंपियनशिप से अटैक किया, जिसका फायदा उठाकर ईथन पेज पर अपना फिनिशर रेड ड्रम लगाकर सबमिशन के सहारे हुक ने मैच जीत लिया है और हुक स्टिल है FTW वर्ल्ड चैंपियन। और गाइस ये देखकर लग रहा है कि फाइनली अब मैट हार्डी ईथन पेज पर टर्न हो चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे मैट हार्डी और ईथन पेज के बीच में क्या क्या होता है, क्योंकि शायद अभी स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर निगेल मैग्नस और टोनी खान ये दोनों मिलकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर टोनी खान की अनाउंसमेंट ये थी कि गाइस AEW काफी जल्दी यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के अंदर जाकर अपना एक काफी बड़ा शो करने वाली है। और ये अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पर टोनी खान ने एडम कोल को बुला लिया, जिन सबने मिलकर यहाँ पर अनाउंसमेंट की। तो अब देखना पड़ेगा कि जब पहली बार AEW यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाकर अपना शो करती है तो इस शो के लिए AEW को कितनी बढ़िया बैकिंग मिलती है, क्योंकि गाइस टोनी खान का ये ड्रीम शो है। तो देखना पड़ेगा कि शो के ऊपर क्या क्या होता है और इसके ऊपर हम डिटेल में आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक 6-मैन टैग टीम मैच के लिए आता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर उनका मैच लोकल टैलेंट्स के खिलाफ था। और यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे उन पर काफी तगड़ा अटैक कर उन पर अपना सबमिशन लगाकर सबमिशन के सहारे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने ये मैच जीत लिया। लेकिन फिर भी वो नहीं रुके और ये मैच खत्म होने के बाद भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इन सभी सुपरस्टार्स पर अटैक कर रहा था। और यहीं पर बात करते हुए ब्रायन डेनिसन कह रहे थे कि ब्रायन डेनिसन को अपने फैमिली से प्यार है और ब्रायन डेनिसन को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से प्यार है और ब्रायन डेनिसन को प्रोफेशनल रेसलिंग से प्यार है। और इनमें से कोई भी एक रेसलर प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें की EVPs ने हायर किया है। अगर इस कंपनी के अंदर कोई रियल प्रोफेशनल रेसलर है तो सिर्फ ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब है और बाकी सब सिर्फ एमेचर्स है। जो बातें यहाँ पर ब्रायन कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए और अकेले हैंगमैन पेज यहाँ पर पूरे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। पर नंबर्स गेम के चलते ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हैंगमैन पेज पर भारी पड़ा और यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने हैंगमैन पेज पर अटैक कर दिया। और यहीं पर बात करते हुए ब्रायन डेनिसन कह रहे थे कि हैंगमैन पेज भी एक एमेचर है जिनसे कोई प्यार नहीं करता, अगर उनसे कोई प्यार करता होता तो यहाँ पर आता। पर ब्रायन अपने बच्चों से प्यार करते हैं और ब्रायन ने अपने घर पर अपने बच्चों को कुछ चीजें फिक्स करनी सिखाई है। और अब ब्रायन को लग रहा है कि AEW फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर काफी सारे एमेचर्स है और अब ब्रायन इन्हें फिक्स करने वाले है। जो बातें कहकर ब्रायन ने यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उस स्क्रू ड्राइवर से हैंगमैन पेज के सिर पर अटैक कर दिया, जो तो सच में काफी ब्रूटल चीज थी। और यहीं पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि एमेचर्स को एक कंपनी छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ प्रोफेशनल्स की कंपनी है। जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही है, जो मुझे लग रहा है कि ब्रायन का नेक्स्ट कैरेक्टर है और गाइस प्रॉबेबली काफी खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस कैरेक्टर के साथ आगे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के बीच में क्या क्या होता है और आगे BCC क्या क्या करता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें द गन्स अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स FTR के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस मैच के अंदर FTR का करियर भी ऑन द लाइन था कि अगर यहाँ पर हार जाते हैं तो AEW कंपनी छोड़कर चले जाएंगे। और इस मैच के अंदर सच में हमें FTR ने दिखा दिया है कि क्यों उन्हें 7 स्टार FTR कहते हैं, क्योंकि जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही FTR और द गन्स इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, मानो कि दोनों टैग टीम्स एक दूसरे को जेन्युइनली हेट करती है, जिस वजह से हमें इस मैच के अंदर FTR और द गन्स इनकी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और ये दोनों ही टैग टीम्स इस मैच के अंदर एक दूसरे के ऊपर काफी विशियसली अटैक कर रही थी। और इस मैच के अंदर पूरा का पूरा ड्रामा था, क्योंकि अगर इस मैच के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर FTR हारती तो उन्हें AEW कंपनी छोड़कर जाना पड़ता और FTR भी गन्स के ऊपर जो चाहे वो अटैक कर ले। गन्स यहाँ पर किक आउट कर दे रहे थे, जिससे कि FTR भी थोड़ी फार सरप्राइज थी। और FTR तो क्या ही कहना, गन्स कुछ भी कर ले, FTR यहाँ पर डाउन रही नहीं रही थी और इस चीज से गन्स भी काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और यहीं पर गन्स ने आइडिया लगाकर FTR को हराने के लिए FTR के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया और यहाँ पर गन्स चाहते थे कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, जिससे कि FTR ये मैच जीत जाती और वो चैंपियंस नहीं बनती। और यहाँ पर रेफरी गन्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जा ही रहा था कि कैश व्हीलर ने रेफरी को रोक लिया और रेफरी से कहा कि वो द गन्स को डिस्क्वालीफाई ना करे, उन्हें ये मैच अब भी रेसल करना है, जिसके चलते हमें ये मैच आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। और एक टाइम के लिए तो द गन्स ने यहाँ पर चैंपियनशिप्स लेकर रेफरी के पीछे FTR के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर FTR
FTR किक आउट कर पाए, जो देखकर द गन्स यहाँ पर लिटरली रो रहे थे और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर FTR के लिए चैंट्स कर रहा था। और यहीं पर FTR ने आउट ऑफ नोवेयर द गन्स के ऊपर डबल रोल अप पिन कर दिया और यहाँ पर द गन्स को पिन कर FTR ने ये मैच जीत लिया है और FTR बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच रहा है और ये रिजल्ट देखकर तो मैं भी काफी खुश हूँ। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मार्क ब्रिस्को भी आकर FTR के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि आगे FTR के साथ क्या होता है। और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या कहना है और क्या आपको ये शो एक पेपर लेवल का शो लगा या नहीं। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?